कक्षा 7 गणित अध्याय 4 सरल समीकरण की प्रश्नावली 4.3 का दूसरा सवाल ले रहे हैं और आज सीखेंगे उसका ए सवाल। हल है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है ये बताना है। तो मान के चलते हैं न्यूनतम अंक जो पूछ रहा है उसी को हमको मानना पड़ता है ना। तो हम मान लेते हैं कि माना न्यूनतम अंक इस वक्त मान लेते हैं x है। अब फिर क्या करें हैं x का दुगुना यानी न्यूनतम अंक का दुगुना, तो x का दुगुना न्यूनतम अंक का दुगुना न्यूनतम अंक का दुगुना माने 2 गुणे x अर्थात 2x। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7, जमा मतलब धन है ना, प्लस। प्रश्नानुसार न्यूनतम अंक का दुगुना धन जमा 7 क्या कह रहे हैं? न्यूनतम अंक का दुगुना जमा माने धन 7 और ये किसके बराबर है? वो है 87 के बराबर। ये प्रश्न कह रहे हैं। तो अब न्यूनतम अंक कितना था? 2x था, तो ये लिख लीजिए 2x, और ये 7 था और ये 87 था। तो ये हमारा बन गया समीकरण। अब समीकरण में हल करके अंक प्राप्त करने हैं। अंक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? हम इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो 7 का पक्षांतर करने पर 7 का पक्षांतर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2x और 7 उधर चले जाएंगे तो 80 में से 7 घट जाएंगे। ठीक है। पक्षांतर होते ही क्या बन जाएगा? ये 87 में से 80 में नहीं 87 में से 7, तो अब ये बन जाएगा 80। 2x बराबर 80, तो x बराबर 80 बटे 2। क्यों? क्योंकि इधर ये 2 भी पक्षांतर में आ जाएगा 2 का भाग देने पर, है ना। या ऐसा कर लीजिए, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दीजिए। एक बार ऐसा कर देते हैं, यहां तक आया। दोनों पक्षों में अब 2 हटाना है तो यहां पर ऐसा लिख दीजिए, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। क्योंकि किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में अगर समान संख्या का गुणा, भाग, जोड़, घटाना कर देते तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोनों पक्षों में 2 का, चूंकि ये गुणा है तो भाग देने पर ये चरण भी लिख दीजिए। तो 2x में 2 का भाग दे दिया, इधर 80 में 2 का भाग दे दिया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा x और ये कट जाएगा, तो 2 चौके 8 यानी 40, यानी कि 40। तो 40 जो है, तो क्या लिखेंगे? प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 40 हैं, या ऐसा लिख भी सकते हैं, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक बराबर 40। तो ये रहा ए, इसी का बी भाग लेते हैं। निम्नलिखित को हल कीजिए। बी, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? ठीक है ना। अब वो भी एक चीज और बता रहे हैं कि याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक हमको समद्विबाहु त्रिभुज बना ले तो हम ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। कैसे? देखिए, समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं बराबर हों। तो ये समद्विबाहु हो गई।
तो आधार का मतलब क्या है? जो नीचे वाली रेखा होती है आधार रेखा कहलाएगी, ये आधार भुजा। तो इधर वाला कोण, इधर वाला कोण, ये दोनों कहलाएंगे आधार कोण। तो वो ये कह रहे हैं कि आधार कोण क्या है। तो आधार कोण अभी तो कुछ पता नहीं है, तो अभी हमको मान लेते हैं कि आधार कोण x है। तो लिख लेते हैं, माना कि आधार कोण x डिग्री है। ठीक है, अब एक आधार कोण जब ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। माना कि आधार कोण x डिग्री है तो दूसरा आधार कोण भी, दूसरा आधार कोण भी x डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और दोनों आधार कोण बराबर होते हैं। ठीक है, वो लिखा हुआ है, उसके आधार पर ये भी x हो गया। फिर शीर्ष कोण, शीर्ष कहाँ हुआ? ये हुआ, ये कह रहे हैं ये 40 डिग्री है। तो लिख लीजिए शीर्ष कोण, शीर्ष कोण बराबर 40 डिग्री। यहां तक हो गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। ये कोण ज्ञात करने के लिए वो ये ध्यान दिला रहे हैं आपको कि याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये लिख लीजिए, हम जानते हैं, याद कीजिए तो क्या याद कर लिया ना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं। अब जब तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं तो इनको जोड़ दीजिए। कैसे? इसको तीनों को जोड़ दीजिए। ये x डिग्री, फिर x डिग्री और ये 40 डिग्री, ये मिलके कितने हो जाने चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है ना? अब इसको हल कर दीजिए तो x का मान निकल आएगा। कैसे? 1x और 1x ये बन जाएंगे 2x डिग्री, है नहीं? अब डिग्री अब नहीं लिखिए, लास्ट में लिख देंगे। और ये बन गया 40 और ये बन गया 180। ठीक है, डिग्री लास्ट में लगा लेंगे। तो अब ये इसको पक्षांतर कर दीजिए, 40 का पक्षांतर करने पर कर दीजिए तो 2x बराबर 180 और ये पक्षांतर में धन से ऋण में बदल गया। इसका मतलब ये बन गया 140, 2x बराबर 140। अब क्या करिए, 2 को भी हटाना है तो 2 का दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। अब क्या करिए, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ठीक है, भाग दे देते हैं तो ये बन गया 2x बटे 2 बराबर 140 और इधर भी 2, ये 2 कट गया तो ये बच गया x बराबर 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 यानी 70 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 70 डिग्री निकल आया ये x का मान है। तो आधार कोण क्या है? तो क्या करना है, त्रिभुज के आधार कोण यानी x 70 है तो दूसरा भी 70 होगा। तो यहाँ आंसर में कैसे लिखेंगे, अतः आधार कोण 70 डिग्री होंगे। अतः प्रत्येक आधार, ऐसे लिख लीजिए, अतः प्रत्येक आधार कोण 70 डिग्री का है। बस ये आंसर हो गया। वैसे यहां तक भी लिख देंगे तो भी ठीक है, ये लिख दीजिए और अच्छा। ठीक, अब इसी का सी पार्ट लेते हैं।
इसका सी पार्ट है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। काउंटिंग कहां से हो रही है? राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से दुगनी किसकी है? सचिन की। हाँ, ये ध्यान रखना है। फिर उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन यानी उन दोनों को रनों को जोड़ना है पहले। फिर एक दोहरे शतक का मतलब एक शतक में 100 रन, तो दोहरे शतक में 200 रन। उसमें से भी वो कह रहे हैं 2 रन कम है, ध्यान रखिए रखना है। तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे, यानी अब सचिन कितना बनाया और राहुल कितना बनाया। तो यहाँ हिसाब किताब कहाँ से शुरू हो रहा है? राहुल के रनों से शुरू हो रहा है। तो हम मानेंगे राहुल के रन को मान के चलते हैं, एक्स रन बनाया। माना राहुल द्वारा बनाए गए रन, राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर एक्स। ये रन राहुल की बनाया। अब सचिन कितना है? राहुल द्वारा बनाए गए संख्या का दुगना। तो सचिन के बनाए तो राहुल द्वारा बनाए गए, अब सचिन द्वारा लिख लीजिए। तो सचिन द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? उसके दुगने अर्थात 2x हैं। ठीक है, प्रश्न के अनुसार पे। फिर कह रहे हैं दोनों का योग, तो दोनों का योग कर दीजिए। दोनों का योग बराबर x धन 2x, योग माने जोड़, x और 2x मिलके कितने बन जाएंगे? दोनों का योग 3x है। अब क्या कह रहे हैं कि उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन दोहरे शतक से 2 रन कम है। तो अब प्रश्नानुसार कर लीजिए। प्रश्नानुसार अब जैसा प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहे हैं कि ये जो 3x है यानी कि दोनों का योग दोहरा शतक माने 200 से 2 रन कम, अभी भी कह रहे हैं 2 और कम करो, इतना बना, यानी कि 200 में से 2 कम, इतना यानी कितना हो गया? अभी देखो, तो 200 में से 2 कितना होता है? 198, और ये 3x बराबर 198, ये हमारा समीकरण बना। अब क्या करेंगे? 3 का दोनों पक्षों में भाग देंगे, यानी पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करना मतलब 3 का दोनों पक्षों में भाग देने पर 3 का दोनों पक्षों में भाग देने पर 3 का भाग दे दीजिए। तो 3x/3 बराबर 198/3। तो 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 3 छंग 18 यानी 66। तो x बराबर आ गया 66 रन। ठीक है, x कौन था? x तो राहुल द्वारा बनाया गया रन, तो ये x बराबर 66 मतलब ये आ गया राहुल द्वारा बनाए गए। ठीक है, तो 66 अर्थात राहुल द्वारा बनाए गए रन। एक तो ये निकल आया, प्रत्येक ने कितने बनते? ये राहुल ने 66 रन बनाए, तो सचिन ने कितने बनाए? सचिन ने बनाए 2x रन, तो सचिन के बनाए रन, तो यहां लिख लीजिए सचिन के, या सचिन द्वारा के की जगह द्वारा बनाए गए रन। सचिन कितना बनाया था? 2x, तो 2x का मतलब 2 में 66 का गुणा, 66 दूनी 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 1 13, 132, यानी सचिन ने 132 रन बनाए और राहुल ने 66 रन बनाए। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट।